दासी सिपाही सब के सब मेरे पास आओ, आसन लगाओ। प्रणाम महारानी जी। खुशी रहो, सबके सब खुशी रहो। आसन लगा। क्या बात है महारानी जी? बैठ जाओ। देखो हाँ आज महाराज के शादी हुए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं महारानी जी? देखो ना, वो तो लड़की जंगल के रहने वाली है हाँ हाँ। और अपनी महल को रहने बिरती नहीं जानती है। नहीं नहीं महारानी जी। इसलिए तुम लोगों से सिखाना है, दिखाना है। हाँ और सिपाही जी महारानी। महाराज से वादा करके आई है। हे महाराज, आप एक संतान के लिए क्या सोच रहे हैं? क्यों नहीं महाराज? 100 बच्चे के जन्म दे सकती हूँ, लेकिन 100 से क्या मतलब है? अगर एक भी हो जाएंगे संतान, इस राज में पूरे जोत जल जाएंगे। क्यों नहीं महारानी? मुझे तो एक भी सखा संतान नहीं है। तुम लोग तो जानते हो मुझे एक भी सखा संतान नहीं है। जी महारानी। जितना दासी या दासी है उसे मैं बेटे के समान मानती हूँ। क्यों नहीं महारानी? और जितना सिपाही है उसे बेटा के समान मानती हूँ। क्यों नहीं महारानी? इसलिए मुझे, तुम जानती हो, सौतन आज तक किसी को नहीं हुआ है, नहीं होगी। सौतन से जलती रहती है। जी महारानी। इसलिए मेरा मन करता है महाराज से मैं कुछ बता देना चाहती हूँ। क्यों नहीं महारानी? जाओ महाराज को बुला के ले आओ। जैसे आ गया महारानी। खुशी रहो, सब खुशी रहो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। एक आसन ले आओ। महाराज की जय हो। एक आसन लगा। प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो। स्वामी क्या? मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। क्या मुझसे? हाँ स्वामी। ठीक है, करो। आज तो मुझे तो एक भी सका संतान नहीं हुई है, लेकिन छोटी बहन आई है, उससे तो अगर एक भी हो जाएंगे संतान इस संसार में और इस राज में, लोग ये नहीं कह सकता है से बड़ी महारानी बाली रह गई। अगर एक भी सखा संतान हो जाएंगे तो इस राज को जोत जल जाएंगे। क्या होने? इसलिए आज तो आपके सुहाग की रात है स्वामी। मुझे तो यही डर लगता है। क्या डर लगता है? आप छोटी महारानी के जाने के बाद मुझे तो नहीं भूल जाएगा स्वामी। हे महारानी, यदि इस तरह की बात करती हो तुम्हें शोभा नहीं दे रही, इसलिए कि चौथापन अवस्था तुम्हारे साथ में मुझे बीतता जा रहा है। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल की दर्द को। तुम बिल्कुल मायूस रहती हो और भर दिन में लगभग 4-5 घंटा तो तुम सो ही रहती हो, मैं जानता हूं। स्वामी बिसरैहान बालम हमार सुधिया, हमार सुधिया हो, हमार सुधिया भूलेलन राजा हमार सुधिया, भूलेलन राजा हमार सुधिया। बिसरैहा न राजा हमार सुधिया, हमार सुधिया हो, हमार सुधिया, हमार
हमार सुधिया हो हमार सुधिया भुलैया न पालम हमार सुधिया भुलैया न पालम हमार सुधिया बालुमा 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 रैहान बालम हमार सुधिया भुलैया न पालम हमार सुधिया आप जानते हैं आज तक किसी को सोतन सोतन से जलती रहती है, इसलिए आप उसके बाद मुझे आपके सिवा इस संसार में मुझे कोई नहीं है। एक मही तोरनियाए बालम एक महल तोरनियाए बालम एक महल तोरनिया हो बालम एक महल तोरनियाए बालम कबन रहिया संगे सोइब मोर राजा कबन रहिया सोइब मोर राजा कबन रहिया हाँ हमार पियावा हो पियावा राजा 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 दुलैया न बालम हमार पिया दुलैया न बालम हमार सुधिया दुलैया न बालम हमार सुधिया नदी तोरनियाए बालम एक नदी तोरनियाए बालम एक नदी तोरनियाए बालम कबन रहिया तू कबन बात भैया कबन रहिया खुद बन बात भैया कबन रहिया भुलैया न राजा हमार सुधिया भुलैया न राजा हमार पिया भुलैया न बालम हमार सुधिया भुलैया न बालम हमार सुधिया स्वामी क्या देखिए ना आज बहुत समय हो गई है, इसलिए छोटी बहन आपको राह देखती होंगे। आपको तो जाना अवश्य है, लेकिन आप जानते हैं इस संसार में आपके सिवा मुझे इस संसार में कोई नहीं है। हे महारानी, लेकिन भूलना नहीं स्वामी। यदि तुम इजाजत दोगी तो मैं अवश्य जाऊंगा, यदि तुम इजाजत नहीं दोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं स्वामी, इजाजत की जितना मुझे आप पे अधिकार है उतना उसे भी हो गई है। जाओ ना। इसलिए बहुत लेट हो गए, आप कोई राह देखते होंगे, आप जाकर उससे मुलाकात कर लीजिए स्वामी। ठीक है, यदि कही तो मैं जरूर जाऊंगा। प्रणाम स्वामी जी। खोज
मैं जा रही हूँ, आप चले जाइए। ठीक है, जाओ। अब बड़ी महारानी के द्वारा इजाजत मिल चुकी है, तो अब तो अविलंब छोटी महारानी के कक्ष तक जाऊंगा और उनसे मुलाकात करूंगा। क्या? अरे बड़ी महारानी बड़ी मायूस होकर के कह रहे थे, आहो हो बहू जे जय भाई हो भाई जी, आहो छोटी माँ रानी ना जदी कबे, छोटी माँ रानी ना जदी कबे, जय हो जय हो। हम हो जई बई हो छोटी माँ रानी के नाम का अब हम हो जय जय भाई हो आजी। अब छोटी माँ रानी हो। अरे राची राची अरे माटी के घैलिया कुम्हरा बना दिलाए राम। आरे बरा रे जताना से सवारला, बरा रे जताना से सवारला, तो बहुत बिका अनगेरा। बरा रे जताना से सवार हर देखी के घैलिया के रूप हो, हो, अरे देखी के घैलिया के रूप गुमराया करा लगेरा। अरे मंद मंद मोसका बेला भैया, मंद मंद मोसका बेला, वो तो बेकार लगेरा। मंद मंद मोसका बेला, मंद मंद मोसका बेला, बहुत बिकार दिलयेरा, बहुत बिकार दिलयेरा, बहुत बिकार।
महारानी कमलावती, अब मैं आ गई हूँ, अब मैं आ गई हूँ तुम्हारा नाश करने के लिए। मेरा ही नाम है माया मोहिनी। महाराज वीर सिंह बघेल, क्या सोच रहे हो? मैं छोटी महारानी को लाया हूं बच्चा पैदा करने के लिए, कभी नहीं। मैं तुम्हारा नाश करने के लिए आई हूं। तुम ये नहीं जानते हो, इस संसार में मुझसे कोई नहीं बचा है। बड़े बड़े मुनि, महात्मा, तपस्वी, किसी को नहीं छोड़ी हूं। इतना ही नहीं, देवलोकों में चले जाओ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नील, कुबेर, नारद, किसी को नहीं छोड़ी हूं। तो तुम किस खेत की मूली हो? चाहूंगी तो मैं तुम्हें चुटकी मसल दूंगी, लेकिन वैसे नहीं, तरपा के मारूंगी, ताकि पता चले क्या होता है मेरे नाक से बैरी करने का परिणाम। और ये है श्रीमान असरफी पासवान, बीरपुर निवासी, उनके तरफ से 50 रुपया का दाम मिला है। ऐसे मारूंगी। संसार के लोग मुझे जानते हैं, मगर पहचानते नहीं है माया कौन है। दुनिया के हर नर नारी में मेरी वासना है। जिधर चाहती हूँ उधर लोगों की मति गति को मारती हूँ। भाई भाई में झगड़ा मैं करवाती हूँ, सास बहू में झगड़ा मैं करवाती हूँ, पति पत्नी में झगड़ा मैं करवाती हूँ। वो माया हूँ मैं। फिर तुम कैसे बच पाओगे महाराज वीर सिंह बघेल? तुम ये नहीं जानते हो, संसार के लोग मुझे पूछते हैं। जितनी भी पूजा होती है मेरे नाथ की होती है, हमारी पूजा होती है। देवा देवी, भुइया, भवानी, तीरथ, व्रत, पावन, त्योहार, यह मेरी भक्ति है। इतनी सारा जाल है। इतना ही नहीं और है। इस संसार में कई रूप है मेरा, जैसे दुर्गा, काली, महाकाली, चंडी, भैरवी, महागौरी। यह सब मेरा रूप है, मेरा रूप है। संसार के लोग हमारी भक्ति करते हैं, मेरे बंधन में फंसते हैं, ताकि एक भी जीव इस भवसागर से पार ना हो सके। इस संसार में कई रूप है मेरा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यह तीनों मेरा ही पुत्र है। और तीन रूप में सरस्वती, लक्ष्मी, महागौरी। इस तीन रूप में इनकी अर्धांगिनी भी मैं ही बनी हूँ। मैं ही माँ हूँ और मैं ही अर्धांगिनी हूँ। इस बात को कौन जानते हैं महाराज वीर सिंह बघेल? कौन जानते हैं? मैं जानती हूं। मैं, क्योंकि मेरा जाल है, मेरी पूजा है, मेरे नाथ की भक्ति है।
प्रत्येक दिन 1.25 लाख जीव पैदा होता है। 1 लाख जीव पैदा होता है और 1.25 लाख जीव को मेरे नाथ ने भक्षण करते हैं। भक्षण करते हैं। कैसे करते हैं भक्षण? जिस प्रकार मानव बड़े ही प्यार दुलार से बकरी के बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं। क्यों पालते पोसते हैं? पाल के पोस के अंत में उसी बकरी के बच्चे को हलाल करके अपना ही आहार बना लेते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरे नाथ प्रत्येक जीव को माया रूपी जाल को बैठा करके अपना ही पूजा करवा करके फिर बाद में सारे जीव को तपस्या पे तरपा के भक्षण करते। इतना सारा वृतांत है, माया का वृतांत। कहती जाऊंगी, समाप्त नहीं होगा महाराज वीर सिंह बघेल। इतना सारा मेरा वृतांत है, फिर तुम कैसे बच पाओगे? कैसे? कभी नहीं। अब मैं आ गई हूं ना तुम्हारा नाश करने के लिए, जला के भस्म करने के लिए। मैं देख रही हूं जब से आई हूं इस राजमहल में, तब से ना ही सिपाही को देख रही हूं ना ही दासी को देख रही हूं। सबसे पहले मैं दासी को बुलाती हूं और सारा हाल समाचार पूछती हूं, जो आखिर कौन सी बात कहां चल रही है। आवा है दासी गई, आई जाला दी से, आई अब ही दासी नी आ गई। जीती रहो ढुकली, जीती रहो। क्या बात है भुटिया महारानी? इधर क्या इस महल में अनुशासन नहीं है क्या? क्या हुआ महारानी जी? डर नहीं बाल लगता? छोड़ दो। और आइए, यह श्रीमान दाहोर ठाकुर जी मोड़वाड़ा निवासी दाहोर ठाकुर
कैना मड़वाड़ा निवासी उनकी तरफ से 50 क्या रुपए हुआ का दान है। महारानी बहुत बहुत जी? साधुवाद। इधर आओ। क्यों ऐसे करते हो? क्या हाँ, इस महल में संस्कार नाम का कोई चीज नहीं है? संस्कार है तभी तो इतना जनता लोग बैठा हुआ है बे। इससे मतलब जानते लोग का नहीं है। तो संस्कार अपना काम देता है। महारानी, हम लोग को संस्कार के बारे में महारानी इतना दिया है कि आज तक कोई नहीं देगी। कमीनी कहीं का, हाँ, मैं जब बुलाई हूँ, क्या शब्द था तुम्हारा? क्या काम है? मैं तुम्हारी महारानी पाछुओ तो पाँव तो छू लो ना, हाथ क्या बेर छुआ? प्रमोद पाछू को प्रणाम करो। मैं पैर छुका। हाँ, खड़ी हो जाओ। हाँ जो कह रही हूँ हाँ, उतना ही सुनना। अच्छा, सुनो हाँ दासी, हाँ, मैं तुम्हारी महल की कौन हूँ? छोटी रानी, छोटी महारानी। हाँ सुनो, इधर आओ। एक काम करो, इस समय महाराज कहाँ है? महाराज, हाँ, वो तो अपने कक्ष में होगा। कक्ष में होंगे। हाँ, अच्छा ठीक है। और बड़ी महारानी? वो भी अपना ही कक्ष में होगी। अच्छा हाँ, सुनो, तुम दोनों बहन जाओ यहाँ से। अब सिपाही है, हाँ, एक ढोकला एक मनसुखा। अच्छा, ढोकला और मनसुखा को जल्दी भेज देना। अभी भेजती हूँ। हाँ जाओ जाती हूँ। जाओ मुखिया। गे भुटिया। महारानी गोर लागे छी, गोर लागे छी। खुश रहो, जीते रहो, जीते रहो। कहियो और सब मैं ठीक हूँ। बढ़िया छिए ना? हाँ, कोनो चीज का दिक्कत नहीं ना? अरे नहीं, सुनो ना, एक काम से बुलाई हूँ। कौन काम छे? काम यही है, जो महाराज इस समय कहाँ है? महाराज, हाँ, महारानी एना किया बजे छिए? पूछी तो रही हूँ। महाराज का हाल अहाँ बतेबे तो हमरा से पूछे छी। अरे तुम हो यहाँ का पहरेदार, तुम्हें नहीं पता होगा। ढोकला तुम्हें पता है? आय महारानी, हाँ जहिया से अहाँ से शादी भेल ना महाराज से, हाँ। महाराज तो हमरा आर के देहो ने देखे दिए। क्या है नहीं? इसका मतलब कहाँ है महाराज? मेरे भी कक्ष में नहीं है। एक अवस्था सोचना है कि मेंढा के आदमी जते छिए सब जते छिए तते सुत रहब, गाड़ी लागल ये रोड पर। ई बार बार प्रचार करवावे छ, हमरा सबके डिस्टर्ब होइ छै। जिनका खोजे का आदमी नहीं खोज लिया, हमरा प्रचार करवावे छ, हम डिस्टर्ब भए रहल छै। महारानी, हाँ अहाँ लगन नहीं एले महाराज ने? महाराज मेरे पास नहीं आई है। तब हमरा बुझाइए बड़की महारानी लग गेल। बड़ी महारानी के पास? तब जाओ, महाराज को अभी सूचना दो। छोटी महारानी केसिया अपने कक्ष में अभिलंब बुला रही है। कहाँ में जाए? हाँ, कहाँ में जाए? जाओ तुम दोनों भाई जाओ। कहाँ में जाए? जाओ ना कमीना। महाराज, महाराज, छोटी महारानी आपको बुला रही है महाराज। क्या छोटी महारानी? प्रणाम महाराज। खुश रहो मेरी महारानी। क्या तुम तो ठीक हो ना? जी महाराज, मैं ठीक हूँ। आप ही का इंतजार कर रही थी। क्या मेरा ही इंतजार कर रही थी? जी। हेलो, हमरा मजबूर भए कह पड़ैए, तिलकेश्वर के दासिन जे छिए, जत कतो बैसल छे पंडाल से बाहर आके आदमी खड़ा ये मिल लिए साहेब दिए तिलकेश्वर के। क्या छोटी महारानी, ये बताओ कि इस महलों के अंतर्गत कैसा लग रहा है? महाराज, क्या महल में तो सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है ना? हाँ, क्यों नहीं? और महलों के अंतर्गत जितने भी दास दासियां सिपाही है, क्या मान सम्मान में कहीं त्रुटि? हाँ, सब अच्छी है, बड़े ही संस्कारी है, बड़े ही व्यवहारी है।
बहुत अच्छे हैं। क्या प्यार मोहब्बत में तो कमी नहीं है? नहीं नहीं महाराज, सब अच्छी है। तो बहुत बेटर की बात है। और बताओ महाराज, क्या? महाराज क्या आज ये मेरा पहला दिन है कि मैं तुम्हारे कक्ष तक आगमन हुआ? मुझे आपसे कुछ बातें करनी है महाराज। मुझसे? हाँ हे मेरी छोटी महारानी, क्यों नहीं, क्यों नहीं तुम मुझसे बात करोगी? करो। महाराज, बात करने के लिए तो मैं तुम्हारे कक्ष तक पदार्पण क्या हुआ? महाराज क्या? महल में जो बड़ी महारानी है, क्या उन्हीं को सखा संतान नहीं हो रही है? हाँ महारानी, अपने महलों में जो बड़ी महारानी है उसी को सखा संतान नहीं होती है। महाराज, क्या? मैंने जिस समय आपके महलों में पांव रखी, मैं उसी समय सब कुछ समझ गई। जो आखिर क्यों नहीं आपकी बड़ी महारानी को, आपकी लक्ष्मी को सखा संतान नहीं हो रही है। ओ, यानी कि जिस वक्त तूने मेरे महलों के चौखट पे पांव रखी और उसी दिन तूने सारा बातें तुम्हें समझ में आ गई। जी। अरे अब तो तुम इस महलों की महारानी हो, तो क्यों नहीं? यदि आ गया तो बहुत अच्छी की बात है। महाराज जी, क्या? आप जो कह रहे हैं, मेरी बड़ी महारानी है, अरे मेरी लक्ष्मी है, मेरी भाग्यवान है। क्यों नहीं? महाराज जी, क्या? वो कोई महारानी नहीं, महारानी नहीं, कोई लक्ष्मी नहीं, कोई लक्ष्मी नहीं, कोई भाग्यवान नहीं। महाराज, क्या? वो एक राक्षसनी है, डाकनी है, भूतनी है, पिशाचनी है, कलंकनी है। बस बस छोटी महारानी, बस। महाराज, क्या? अगर वो महारानी रहती तो एक न एक सखा संतान को पैदा करती। अपने संतान को गर्भ में से खा रही है वो। छोटी महारानी, ये तुम क्यों भूल रही हो कि जिस बड़ी पवित्र महारानी ने अपने हाथों से तुम्हारे हाथ मेरे हाथों में थमाया, और उसी बड़ी महारानी को तूने आलोचना कर रही हो? नहीं महाराज, यह मेरा आलोचना नहीं। अगर वो राक्षसनी रहेगी तो अभी तो सिर्फ अपने संतान को खा रही है, बाद में सबसे पहले आपको खा जाएगी, फिर मुझे खा जाएगी, फिर सारे प्रजागणों को खा जाएगी। राज मगहर सर्वनाश हो जाएगा। महाराज, क्या? अगर भला चाहते हैं तो उस राक्षसनी पिशाचनी को, जल्लादों को बुला के मरवा दीजिए, मरवा दीजिए, मरवा दीजिए महाराज। छोटी महारानी, यदि तुम कह रही हो, अब तो उसे चौथापन अवस्था बीत रहा है, और यदि बड़ी महारानी के बारे में तो यदि तुम कह रही है, तो अब तो वो बुढ़ी हो चुकी है। महलों के अंतर्गत किसी ना किसी कोना में रहेगी और एक रोटी खाएगी और परा रहेगी। उसमें तुम्हें क्या जा रही है? महाराज, क्या? वो ऐसी पापनी है, अगर उसकी परीक्षा मुझे लग जाएगा तो मैं भी पांच हो जाऊंगी। मुझे भी कोई संतान नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। समझ जाइए महाराज। कि बड़ी महारानी की परछाई यदि तुम्हारे ऊपर पड़ जाए तो क्या तुम्हारे भी गर्भ से सखा संतान पैदा नहीं हो सकती है? नहीं होगी, कोई संतान पैदा नहीं होगी। यदि इस तरह की बात छोटी महारानी तुम प्रस्तुत कर रही हो मेरे नजदीक, जी महाराज, तो ऐसे हो सकता है कि बड़ी महारानी को मैं उसको मायके जाकर के छोड़ दूं? नहीं महाराज। क्या? तब तो उसमें कतई संदेह नहीं है। नहीं महाराज। क्या?
अगर वो जिंदा रही तो फिर मैं भी बाज बन के रहूंगी आपके घर में। यदि इस तरह की बात तुमने मुझे कह रही हो तो तुम मुझे कैसे विश्वास दिला सकती हो कि बड़ी महारानी कोई लक्ष्मी है, डाकनी है, भूतेन है? छोटी महारानी महाराज जवाब दो। तो ठीक है, मैं अपने हाथों की लकीरें आपको दिखाती हूँ। क्या? अगर मेरे हाथों में कि तस्वीर में आप देख लेंगे जो परी महारानी एक महारानी है या एक राक्षसनी है। तो ठीक है, दिखाओ। महाराज क्या? ये देखिए मेरे हाथ। अरे क्या? अरे छोटी महारानी, ठीक है छोटी महारानी, तुमने सच कही। शायद यदि तुम महिलाओं के अंतर्गत नहीं आती तो बड़ी महारानी के साथ में मेरा ये चौथापन अवस्था बीतते जा रहा है। जी महाराज। और तत्पश्चात मैं भी उसके सामने समाप्त हो जाता। जी महाराज, राजमगहर बाज के बाज ही रह जाता। क्यों नहीं है छोटी महारानी? स्वामीनाथ, तुम जो मेरे महलों तक आई और ये जो विश्वास दिलाई है, बहुत अच्छा की तूने कही कि महाराज माए ने आपके चौकट पे पाँव रखी और मैंने सारा वृत्तांत मेरी समझ में आ गई। सच निकला तुम्हारा। जी महाराज। तुम्हारा ये सच निकला, क्यों नहीं? तो अब बताओ छोटी महारानी कि बड़ी महारानी के साथ क्या हरकत किया जाए? महाराज, क्या? बड़ी महारानी को बुला के जितना आभूषण पहनी है क्या? सारा आभूषण खोल के रख लूंगी मैं। क्या नहीं? जितने भी महारानी वाले वस्त्र पहनी है सारा वस्त्र उतरवा लूंगी। क्या नहीं छोटी महारानी? एक वनवासी का कपड़ा पहना के, जिस तरह से वन में रहती है वनवासी वाला कपड़ा पहना करके उसे इस राजमगहर से जल्लादों को बुला के मरवा दीजिए महाराज। क्या नहीं छोटी महारानी, तुमने सही की कि उस कंकालनी को इसी तरह की सजा मिलनी चाहिए। जी महाराज। इसी तरह की दुर्दशा होनी चाहिए। जी महाराज। ठीक है, तो छोटी महारानी ठीक है, अब तुम मेरे नजदीक से जा सकती हो। प्रणाम स्वामी। अभी बड़ी महारानी को मेरे नजदीक भेजो। अब लगेगा